जय हिंद दोस्तों। एडवांस मैथ एसएससी में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को पहले टॉपिक बताया जिसमें से मैं एक पहला टॉपिक नंबर 1 लाइन्स एंड एंगल कंप्लीट कर चुका हूँ, उसकी क्वेश्चन भी कराया हूँ। एंड सेकंड टॉपिक ट्राइंगल। तो आज हम देखेंगे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ट्राइंगल किसे कहते हैं, बाय द साइड ऑफ ट्राइंगल कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, बाय द एंगल ऑफ ट्राइंगल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। राइट, तो शुरू करते हैं ट्राइंगल के डेफिनेशन के साथ। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज है जिसमें तीन किनारे होते हैं। ठीक, एक किनारे हो गया, एक किनारे हो गया, तीन किनारे होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं, जिसे वर्टेक्स ए वर्टेक्स। राइट, और उसके बाद तीन, पहले देखिए तीन क्या होते हैं, किनारे होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। राइट, तीन शीर्ष होते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया। जो तीनों तरफ से रेखाओं से घिरे होता है, तीन तरफ से रेखाओं से घिरे हुए आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होता है? साइड्स होते हैं, इट मीन्स डेट भुजा। वर्टेक्स होते हैं, मतलब शीर्ष। ठीक, एल्टीट्यूड होते हैं, एल्टीट्यूड। राइट, मीन्स लंब, या इसे ऊंचाई बोलते हैं। और नंबर 4 पे क्या होता है? एंगल्स, मीन्स कोण। तो त्रिभुज में क्या होते हैं? भुजा। भुजा कौन? जैसे ए बी सी, इसमें से भुजा क्या हो गया? ए बी, ए सी और बी सी एक भुजा हो गया। वर्टेक्स किसे कहते हैं? ए वर्टेक्स ए हो गया, वर्टेक्स बी हो गया, वर्टेक्स सी हो गया, मीन्स शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। ठीक, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? जैसे यहाँ से यहाँ तक एल्टीट्यूड हो गया, इसे जैसे इसको मान डी, इसको ई, इसको बी मान लिया। ठीक, तो यहाँ पर इसको एफ। ठीक, तो यहाँ पर ए डी एक वर्टेक्स एल्टीट्यूड है, बी एल्टीट्यूड है, सी एफ एक एल्टीट्यूड है, जिसे ऊंचाई कहते हैं। एंगल्स, कोण बी, कोण सी, कोण ए, क्या हो गया? एंगल्स हो गया इन सिंपल वे। राइट, तो अब देखते हैं कि त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। ये समझ में आया आप लोगों को? साइड्स, वर्टेक्स, एल्टीट्यूड, एंगल्स। राइट, तो मैंने आप लोगों को इसमें सविस्तार रूप से बताया। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। राइट, तो बाय द साइड ऑफ मतलब भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर कितने भाग होते हैं? नंबर 1 इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज। राइट, समबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। राइट, इक्विलैटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसके सभी भुजाएं सेम हो, जिसकी सभी भुजाएं मतलब ए बी सी, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक, तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल या समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण यानी कोण ए बराबर कोण बी, जब भुजा बराबर होंगे तो कोण भी बराबर होंगे। कितने कितने डिग्री होंगे? 360 डिग्री, 60 डिग्री होंगे इसका कोण, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी भुजाओं का क्या होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर सभी बराबर है, तो 3 कोण ए बराबर 180, तो कोण ए बराबर 60 डिग्री। ये प्रूफ हो गया आप लोगों का। ठीक, तो क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल में आप लोगों को मैंने बताया कि पहला क्या टाइप्स है कि भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं। इट मीन्स डैट कि भुजाओं के आधार पर कितने ट्राइंगल होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल मैंने डिस्कस किया समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसमें से
मैंने आपको समझाया कि ए बी और बी सी और ए सी बराबर होते हैं, उसको हम इक्वल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसके कोण भी बराबर होंगे समबाहु त्रिभुज के, यानी कि एक कोण का मान 60 डिग्री होगा, जो सही का होगा। ठीक, नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज, राइट, जिसको बोलते हैं आइसोसेल्स सेलस ट्रायंगल। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं समान होते हैं, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ए बी सी, मान लो सपोज दैट ए और ए समान है, तो इसमें से दोनों कोण भी समान होंगे। इसकी जो भुजा के सामने वाला कोण है या इसकी भुजा के सामने वाला कोण है, यानी कोण बी बराबर कोण सी, इफ ए बी बराबर ए सी, राइट, तो ए हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सेकंड वाला पार्ट है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। दो भुजाएं यानी कि भुजा के कोण समान होंगे, यानी कि भुजा बराबर एक भुजा है, यानी कोण पी बराबर कोण सी के होंगे। ये प्रोपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है। ठीक, नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल है? थर्ड, स्केलन ट्रायंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, राइट, यानी कि इसकी जो होती है तीनों भुजाएं असमान होती हैं, ए बी सी, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इसमें से कोई भी बराबर नहीं होता है, यानी कि इसकी भुजा भी तीनों भुजाएं तक असमान है, यानी कि तीनों कोण भी असमान होंगे, तीनों कोण भी असमान होंगे, असमान। ठीक, यानी कि कोण ए कोण बी कोण सी ये भी नॉट इक्वल टू होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि कोणों के आधार पर बाय एंगल बेसिस, तो मतलब कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, राइट, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए है आपका ए बी सी, ऑल थ्री एंगल्स, मतलब कोण ए कोण बी कोण सी, यानी कोण ए कोण बी और कोण सी या लेस देन होंगे 90 डिग्री से। ठीक, यानी कि तीनों जो कोण हैं, कोण ए कोण बी और कोण सी या लेस देन होंगे। इसमें से कहने का मतलब है कि कोण ए या कोण बी या कोण सी में से किसी भी एंगल का मान 90 डिग्री से अबव, मतलब बड़ा नहीं हो सकता है, राइट। इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ से सपोज मान लो ऐसे रहेगा आपका, कोण ए बराबर 40, कोण बी बराबर सपोज डेट मान लिया 90 हो जाएगा, कोण बी बराबर 60, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 80। ऐसे इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अगर ऐसे में दिया है तो जैसे कोण ए बराबर 40, कोण बी बराबर 60, कोण सी बराबर 80, यानी कि इसमें से देखिए किसी भी कोण का मान 90 डिग्री से एबव नहीं है। ये 40 है, ये 60 है, या 80 है, यानी कि इसमें किसी भी कोण का मान 90 डिग्री से एबव नहीं है। तो क्या हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट। इसमें से वन एंगल, मतलब अगर ऐसे दिया है ए बी सी, वन एंगल इज कंपल्सरी, वन
एंगल इज कंपल्सरी 90 डिग्री। ठीक है, ये आवश्यक है कि 90 डिग्री हो, तभी समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे इसमें से कोण भी 90 डिग्री का है तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट, नेक्स्ट थर्ड, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, राइट, यानी कि इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट, तो ऑब्ट्यूज इसमें से जैसे ऐसे गया, इसको ए हो गया, बी सी, तो वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक, यानी कि इसमें से किसी भी एक एंगल का मान, त्रिभुज की किसी भी एक एंगल का मान, जैसे इसमें से 120 डिग्री सपोर्टेड है, तो ये कितना हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, यानी कि तीनों का योग 180 होना चाहिए। लेकिन इसमें से मान लो 190 अंश से बड़ा होना चाहिए एक कोण का मान, उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। राइट, तो मैंने आप लोगों को बताया कि अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक, तो ये जो होता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हो गए। अब क्या नेक्स्ट पार्ट है, इनइक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज की असमताएं। त्रिभुज की असमताएं, इन इक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल। राइट, तो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज की असमताएं, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल। राइट, तो इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल में पहला इनइक्वालिटी क्या है, तो हम उसको कॉन्सेप्ट के नाम से जानेंगे। कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, यू कैन से कॉन्सेप्ट। राइट, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो क्या हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। राइट, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। राइट, तो मैंने क्या बताया आपको, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। राइट, तो इसमें प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है आपका, मान लीजिए ए बी सी, इसके सामने ए हो गया, बी हो गया, ए सी, तो कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं का योग, मतलब किन्हीं दो भुजाओं का योग, जैसे ए प्लस बी का योग हमेशा सी से बड़ा होगा, बी प्लस सी का योग हमेशा किससे बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा, और ए प्लस सी का योग हमेशा किससे बड़ा होगा, आपका बी से बड़ा होगा। यही प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल के। ठीक, ये क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हैं, मतलब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। जैसे ये आपका ट्राइंगल है, जिसमें से ए बी सी है, यानी कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होंगी। राइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि किस त्रिभुज की कोई एक भुजा हमेशा एनी साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू अदर
एंगल, राइट। इट मीन्स डेट, ये कहना क्या चाह रहा है कि एनी साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू अदर नंबर। मतलब त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के कोई एक भुजा का जो कोई एक भुजा दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ा होता है। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, राइट, ए बी सी, राइट। तो इसमें से ए हो गया, बी सी, तो क्या कह रहा है कि जो हमेशा सी होगा या दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ा होगा। ए होगा, क्या होगा, किससे बड़ा होगा, बी माइनस सी से बड़ा होगा। बी क्या होगा, या ए माइनस सी से बड़ा होगा। यही कहना चाह रहा है, यही प्रॉपर्टी इसकी है, ठीक, यही प्रॉपर्टी इसकी है, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका, एनी साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू अदर एंगल। तो त्रिभुज की कोई जो दो भुजा, कोई एक भुजा है, हमेशा दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा। अब टोटल मिलाकर प्रॉपर्टी क्या हो गया, जैसे अब सी मान लो, सी किससे बड़ा है, सॉरी, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी, राइट, यह ग्रेटर होगा सी से, जबकि सी ग्रेटर होगा इसके अंतर से। ये टोटल मिलाकर प्रॉपर्टी हो गई। सॉरी, अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैं लिखता हूँ। जैसे ए मान लीजिए ट्रायंगल है, मैंने दो प्रॉपर्टी आपको बताया, उसको ध्यान में रखिएगा, ए बी सी। तो ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब दोनों को मर्ज करते हैं कि दोनों क्या थे। जैसे दो भुजाओं का योग ए प्लस बी हमेशा क्या होंगे, तीसरी भुजा से बड़ी होंगे, जबकि जो ये तीसरी भुजा है हमेशा दोनों के अंतर से बड़ा होगा, ठीक। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा प्रॉपर्टीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। अब देखते हैं कि नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे कराता हूँ त्रिभुज की संख्याओं पे। जैसे आप पहचानिए कि 4, 9, 15 त्रिभुज संभव है या नहीं, त्रिभुज है या नहीं। तो मैंने प्रॉपर्टी क्या बताया था, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे तीसरी भुजा से 9 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 15, 13 इज ग्रेटर देन 15, 13 ग्रेटर देन 15 है 9, तो यानी कि क्या हो जाएगा, त्रिभुज संभव नहीं है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताया था कि त्रिभुज की किन्हीं जो एक है वो हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। एक जो भुजा है वो हमेशा दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 9 इज ग्रेटर देन 15 माइनस 4, यानी कि 9 इज ग्रेटर देन 11, क्या है, बड़ी है ना। तो यानी कि ये त्रिभुज संभव नहीं है। यानी कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा 4, 9, 15 तो यह त्रिभुज ही संभव नहीं है, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी हम बताएंगे। नेक्स्ट, जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 10, 15 ये मान लीजिए त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक। क्या है, त्रिभुज संभव है, संभव है, त्रिभुज है। तो प्रॉपर्टी हम दोनों प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। क्या है, बड़ी है, बराबर है, यानी कि त्रिभुज संभव नहीं है। अब क्या, सेकंड प्रॉपर्टी, किन्हीं दो भुजाओं का योग अंतर जो होता है, कोई एक भुजा तीसरी भुजा के अंतर से बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए एक भुजा ये दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होनी चाहिए, 10 बड़ी नहीं, यानी कि ये त्रिभुज संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताएंगे आप, क्या है, जैसे 7, 12, 15, ठीक। त्रिभुज संभव है, त्रिभुज है या नहीं, ठीक, त्रिभुज है या नहीं। तो देखते हैं क्या प्रॉपर्टी थी, दो भुजा, कोई एक भुजा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 7 प्लस 12 इज ग्रेटर देन 15, यानी कि 19 बड़ा है 15 से, यस, यानी कि त्रिभुज संभव होगा। अभी नहीं बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि मतलब जो तीसरी भुजा होती है वह दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है, यानी कि 12, 15 माइनस 7 से बड़ी है, 12 इज ग्रेटर देन
8, यानी कि बड़ी है, यानी कि त्रिभुज संभव है। ठीक, त्रिभुज संभव है। यही एक इसका दोनों फार्मूलों को बताने का यही एक मेन बेसिक क्वेश्चन है, राइट, जिससे आप सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच संबंध, मीन्स रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, राइट। तो क्या है कि तो मतलब रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच संबंध क्या है। जैसे अगर मान लीजिए 3 भुजा आपको दे दिए हैं, ये मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, ए है बी सी। अगर तीनों भुजाओं को देखकर आपको पहचानना है कि कौन सा त्रिभुज है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो इसी की प्रॉपर्टी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए है, इसमें से आपको दिया है कि कोण सी सबसे बड़ा है, तो ए क्या हो जाएगा, इसके सामने का कोण सबसे बड़ा, सी सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रॉपर्टी क्या बनेगा, सी स्क्वायर, अगर सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यह एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, राइट। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट मीन्स डैट समकोण त्रिभुज हो जाएंगे, यदि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो यहाँ पर तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे, मीन्स डैट अधिक कोण त्रिभुज, राइट। अब इस पर बेसिस क्वेश्चन कुछ देखेंगे, इस पर बेसिस कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा भुजा के आधार पर कौन एक्यूट एंगल है, कौन राइट एंगल है, कौन ऑब्ट्यूज है। ठीक, देखते हैं कि एंगल रेशियो के आधार पर कैसे पहचानेंगे रिकॉग्नाइज ट्रायंगल, राइट। तो एंगल रिलेशन के रेशियो के आधार पर, जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसे दिया है, ये मान लीजिए कोण ए बी और कोण सी है, तो अगर रेशियो मान लीजिए देती है ए अनुपात ए बी अनुपात ए सी रेशियो दिया है, तो इसमें से पहचानेंगे आप कैसे कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसमें से एक्यूट एंगल के लिए सेम फार्मूला, सी इज लेस देन ए प्लस बी, और वहीं पर साइड अगर होता तो सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एंगल के बेसिस पे हैं, ये आपके एंगल रेशियो के बेसिस पे हैं, एंगल रेशियो के बेसिस पे, ये साइड्स रेशियो के बेसिस पे हैं, राइट। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ दैट एंगल रेशियो एंड साइड रेशियो, राइट। यहाँ पर सिर्फ एंगल रेशियो में सी इज लेस देन ए प्लस बी होगा,
और साइड से रेशियो रहेगा तो सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा. दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, राइट. प्लीज बी केयरफुल, रीड, लर्न दिस कॉन्सेप्ट, राइट. तो आप लोगों को एक पहला होता है कि तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब सी इज लेस देन ए प्लस बी रहेगा तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, राइट. न्यून कोण त्रिभुज. नेक्स्ट, अगर यहीं पर सी स्क्वायर टू सी इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल. उसमें क्या हो जाता था, साइड्स में सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दीज आर एंगल रेशियो बेसिस, दीज आर साइड रेशियो बेसिस क्वेश्चन, राइट. तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल. थर्ड क्या था, सी स्क्वायर, इफ सी इज लेस देन ए प्लस बी देन ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, राइट. यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, ए तो एंगल पे हो गया थीटा, एंगल के आधार पर ए, साइड्स के आधार पर हो जाएंगे सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट. तो मैं आप लोगों को अब क्वेश्चन कराऊंगा. पहला क्वेश्चन है एंगल रेशियो बेसिस, एंगल रेशियो बेसिस क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन. तो ट्राइंगल के रिकॉग्नाइजेशन के लिए पहले एंगल बेसिस, तो पहला हम लेते हैं 3/8. ये आपका कौन सा एंगल है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये एंगल का रेशियो है, एंगल रेशियो, राइट. दिस इज एंगल रेशियो. प्लीज केयरफुली नोट दैट क्वेश्चन, दैट हाउ व्हाट आई वांट टू से हियर, राइट. तो यहाँ पर क्या बताया था, अगर C इज लेस देन ए प्लस बी, राइट. C इज लेस देन ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा, यानी कि C मान लीजिए A है, A इज लेस देन 10, दो भुजाओं के योग से छोटा है. अब अगर मान लीजिए 7 ले लीजिए तो 7 क्या है, दो भुजाओं के योग से छोटा है. तो यहाँ पे कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज, ठीक. नेक्स्ट, ध्यान से देखिए, अब देखिए 7 हमें बड़ा नहीं हो जाएगा 8 + 3 से, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है. 7 बराबर नहीं हो जाएगा 11 से, 8 + 3 से, तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है. तो देखिए ध्यान से, 3:7:8 है, तो C इज लेस देन ए प्लस बी ही होगा, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. अगर इस रेशियो में आपको क्वेश्चन में पूछा कि ये कौन सा एंगल है रेशियो देकर, तो आप यू कैन सॉल्व इजिली दैट क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट, रेशियो आपका दिया एंगल रेशियो दिया है 21:17:48. तो क्या है, C को मान लीजिए, तो सबसे बड़े को पहले देखिए, मानिए C, सबसे बड़े को C मानिए आप यहाँ पर. तो C इज इक्वल टू 38, राइट. 38 इज इक्वल टू 38 आ गया, यानी कि C इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया. तो क्या कौन सा एंगल आपको बताया था, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक. राइट एंगल ट्राइंगल मानिए, यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक. ये हो गया. तो आपको पहले सबसे बड़े को ही C मानना है, यानी कि C लार्जेस्ट होगा यहाँ पर, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रेशियो, ठीक. तो C लार्जेस्ट मान होगा यहाँ पर, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दिया आपका एंगल रेशियो दिया है, एंगल रेशियो आपका दिया है 29, 40, 85. तो आपको क्या बताया था कि C सबसे लार्जेस्ट को मानिए, यानी कि 85 को C मान लीजिए. देखिए यह बड़ा है कि छोटा है, यानी कि बड़ा है. 85 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 69, यह बड़ा है. तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक. यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, राइट. ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. नेक्स्ट, साइड से रेशियो पे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. जैसे
कौन सा क्वेश्चन बनेगा? साइड से रेशियो पर आधारित क्वेश्चन। मान लीजिए सपोज दैट आपका दिया है 9:13:18। तो यहाँ पर देखिए हमेशा सी को क्या मानिए? बड़े को सी मान लीजिए, ठीक। तो 18 स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ठीक। अभी बड़ा या छोटा नहीं लगाएंगे। 18 324, राइट। 9 9 81, 13 13 169। तो 324 बड़ा है ना 169 से। 9 1 10, 8 से 14 15 2, यस बड़ा है, यानी कि कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक। नेक्स्ट आप अगर दे दिया 3 4 5, इस साइड से रेशियो दे देगा, तो आपको सी क्या मानना है? 5 को सी मानना है, सबसे बड़ा क्योंकि है सी लार्जेस्ट वैल्यू। आई ऑलवेज से दैट वर्ड, सी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रेशियो, मतलब इस रेशियो में सी सबसे लार्जेस्ट को ही मानना है। 5 का स्क्वायर तो सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दोनों भुजाओं का स्क्वायर का मतलब 9 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16, 16 9 25, राइट। तो अब देखेंगे 25 ये भी हो जाएगा, 25 बराबर 25। तो कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। समकोण त्रिभुज हो जाएगा, दैट्स वेरी इजी। तो ऐसे वो भी रहेगा, यानी कि सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, तो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। दैट्स इनफ। तो आज यहीं तक ट्राइंगल में आज यहीं तक पढ़ाऊँगा। 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जिसमें से भरपूर क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराया कि कैसे आपको साइड्स ऑफ, अगर एंगल का रेशियो दिया रहेगा तो कैसे पहचानेंगे आप कौन सा एंगल ट्राइंगल है। अगर साइड्स का रेशियो दिया रहेगा तो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट व्हाट एंगल इज, राइट। तो आपको ये सारा मैंने क्वेश्चन बताया, तो इसको आप रिविजन कर लेंगे, जिससे आप लोग के कल की क्लास में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद।